भाई इसमें ना ख्वाब में तो यार अभी एक ही ख्वाब की हजार मीनिंग हो सकती है, लेकिन ये एक ही जगह या एक ही चीज घड़ी घड़ी दिखना नेगेटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा, जिस घर में तुम रहते थे वहां पे कोई शक्ति तुम्हारे से अट्रैक्ट हो गई होगी, या वहां पे उस टाइम पे कोई क्रिया हो गई होगी, घर में आ गई होगी, तो वो घड़ी घड़ी तुम्हारे को पुकारती है। तो त्रिलोक नगरी की सिद्धियों को यूज कर करके उस जगह को साफ किया करो, वहां पे शक्तियां भेज भेज के। वहां पे अगर कोई नेगेटिविटी या कुछ भी है तो उसको पुल कर लिया करो। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि किसी चीज का तुमको स्ट्रेस है और वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो फिर वो तुम्हारे ब्रेन में एक जगह पोर्टल बन जाता है, फिजिकल और एस्ट्रल भी। तो वो चीज जब भी तुम सोओगे और वो ब्रेन के पोर्टल्स को ट्रिगर करने वाली चीज पहुंचेगी, तो वैसे सपने आएंगे। जैसे किसी को मान लो सांप से डर लगता है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो एक सिचुएशन में आके ही सांप के सामने आया है अगर, और जैसे मान लो अपनी दादी के घर में घूमने को गया हो, गार्डन में खेल रहा है और गार्डन में गुलाब के पत्ते के बाद फुटबॉल खेल रहा है, अचानक में वो बॉल के पास जाता है और उसको सांप दिख जाता है। अभी अगर उसको फोबिया है, तो जब कभी गुलाब का पौधा दिखेगा या फुटबॉल दिखेगा या प्लेग्राउंड के बारे में सोचेगा या दादी का ख्याल आएगा या उस वक्त उस दिन जो खाना खाया था, ये सारी चीज साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो उसको करेगी। क्योंकि ब्रेन डेली उस वहां तक नसें तुम्हारी नहीं पहुंचती। तुम्हारा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, वैसे ही मेडिटेशन में ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो जितना ज्यादा देर तक तुम ध्यान को इंटेंसिटी बढ़ाते हो, उतने तुम्हारे ब्रेन के पोर्टल्स खुलते हैं। ऐसा है, जैसे मान लो तुमको किसी ने एक बार जोर से चिमटी ले ली, अगर दोबारा उससे आधी ताकत से चिमटी लेगा तो उस दर्द का एहसास नहीं होगा। उस दर्द को पार करने के लिए उससे ज्यादा जोर से चिमटी लेनी पड़ेगी। अगर वो उससे ज्यादा ले लेगी तो फिर ब्रेन में एक नया एक स्टेज बन जाएगा उस पोर्टल का। ऐसा है, फिर जब तक दोबारा वो स्टेज का पेन नहीं मिलेगा तब तक वो चीज ट्रिगर नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी साइंस है ऐसा, लेकिन बेसिक यही है कि अगर तुम्हारे को पुराना घर दिखता है, पितर के स्थान दिखते हैं, उस त्रिलोक नगरी की सिद्धियों शक्तियों को यूज करो फुल करने के लिए। दूसरा, बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको दिखाई देगा कि वहां से सब आ गया, प्रेत निकल गए और सिद्धियां निकली, देवता निकले वगैरह वगैरह। दूसरे दिन देखोगे तो फिर वही। इसका मतलब तुमने अपनी शक्ति देख ली कि तुम कहाँ तक काम कर सकते हो, लेकिन तुमने एक्चुअली उसको काम नहीं किया है, तो तुमको हवन करते हुए बैठना पड़ेगा। हवन करते हुए, या डिपेंड करता है कि तुम्हारे कर्मों के आधार पे तुम क्या कौन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि बंदे का 21 किलो हवन में काम हो जाएगा, तो मैं ऐसी शक्ति लगा देता हूँ कि चलो इसका 21 किलो हवन में होता है क्या। 3 दिन का बंदा बोले भाई एकदम ठीक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा हो वैसा, अब मेरे पे 21 किलो का उधार चढ़ गया। अब मैं वो हवन करता हूँ, चैरिटी करता हूँ, वो अलग बात है। ऐसा भी है, बहुत बार तुम शक्तियों को यूज करते हो, वहां पे दिखाई देगा कि भाई इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे को पहले बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां बहुत सारी चीजें दिखाती थी। तो किसी में दिखाई देगा कि भाई 11 लिंबू में काम हो जाएगा, तो वो देखते 11 लिंबू में काम होता है क्या, हो गया रहेगा, तो फिर जाके उधर 11 लिंबू निकाल के डोनेट करने पड़ेंगे। ऐसा है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो उसमें से ये रिलेट होता है कि कई बार तुम शक्तियों को यूज करोगे, वहां से दिखाई देगा सब कुछ चला गया है, लेकिन दूसरे दिन फिर से वही तकलीफ रहेगी। यानी तुमने अपनी कैपेसिटी देख ली लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं है। फिर तुमको हवन करने बैठना पड़ेगा पूरा संकल्प लेके, ऐसा है, प्रे करके। और फिर वो जब तक हवन चल रहा है तब तक जाप करते रहो और चीजों को सेम प्रोसेस में यूज करते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, फिर टाइम लगेगा। तुम्हारा काम हो गया, अब तुम उसको छोड़ दो भगवान के नाम पे। 3 दिन 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा के, 1 महीने 1.5 महीने या 2 या 3 अमावस पूर्णिमा के बाद तुमको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को 8 से 10 अमावस पूर्णिमा लगेगी, ऐसा है।